जब कभी भी हमें पूरे एक साल की गणना करनी हो या देखना हो कि क्या संभावनाएं बनेगी आने वाले साल की, तो हमें हमेशा चार ग्रहों पे आधारित रहना पड़ता है। चार ग्रहों में राहु केतु शनि बृहस्पति, ये चार ग्रह होते हैं। अब यहां मैं बात करूंगा राहु और केतु, क्योंकि मैंने ना शनि और बृहस्पति पे एक वीडियो दे दिया आपको, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप इसलिए पहले वाला वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, या इसका लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में, आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखिएगा। राहु केतु की इसमें बात कर रहे हैं, शनि और बृहस्पति की उसमें हम बात कर चुके हैं। राहु और केतु को समझना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये असुर ग्रह है, राक्षस ग्रह है, तो ये कब क्या करे उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। राहु को तो फिर भी अपन समझ सकते हैं, लेकिन केतु है ना, रहस्यों से भरा हुआ है और उसे समझना और ज्यादा टफ हो जाता है। इस वीडियो में अपन दोनों ही ग्रहों की बात करेंगे। राहु ग्रह भी इस बार बदलाव कर रहा है, राहु और केतु दोनों ही ग्रह बदलाव कर रहे हैं इस साल में, 2025 में 18 मई 2025 को यह बदलाव करेंगे। 2024 में इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया था, राशि का, नक्षत्र का जरूर बदलाव किया था। सबसे पहले अपन बात राहु की ही कर लें, क्योंकि राहु जो है वह मस्तिष्क है और हमेशा आपके मस्तिष्क या मन से खेलने वाला कारक होता है। और राहु ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करता है चीजों को और ऑब्जर्व करके ही आपको सारे परिणाम देता है। ऑब्जर्वर है, अटैच करता है, कहीं से भी अटैच करेगा, डिटैच नहीं करेगा। डिटैच करने का काम सारा का सारा केतु का है। अब राहु केतु कैसे बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर अपन किंवदंतियों में नहीं जाएंगे या उनकी स्टोरी पे नहीं जाएंगे। अपन सीधी बात करते हैं 10वें भाव में आपका राहु कैसा आपको प्रभाव देगा। शुरुआत के जो दिन रहेंगे, शुरुआत के 5.5 महीने लगभग रहेंगे, 5.5 महीनों में बाद में क्या प्रभाव देगा। शुरुआत के जो ये दिन रहेंगे, इस समय में आप देखेंगे अभी राहु ग्रह जो है वह शनि के नक्षत्र में अभी के समय में तो चल रहा है। अब शनि के नक्षत्र में चल रहा है तो वैसे ही आपको प्रभाव भी देने वाला होगा शनि की तरह कर्मठ बनाएगा, शनि की तरह आपको, क्योंकि कर्म क्षेत्र में अभी बैठा है तो शनि की तरह ही कर्मठ बनाएगा और शनि की तरह ही आपके सारे के सारे अच्छे प्रभाव देने वाला है। अच्छे क्यों देगा, क्योंकि शनि 10वें भाव में कार्मिक होता है, राहु 10वें भाव में। कहते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में, ये एक कहावत ऐसे ही नहीं बोली गई है कि 10वें भाव में जब राहु आएगा तो वह आपके दुनिया को बस में करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि यहां से करियर को बिल्कुल सेट करने का कार्य ये करता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि तारीखों को अगर देखेंगे, 29 मार्च 2025 को शनिदेव बदलाव कर रहे हैं। शनिदेव जब यहां पे बदलाव करेंगे तो राहु के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे या राहु के साथ में खड़े हो जाएंगे। अब ये जो समय होगा, राहु के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कर्म में उत्थान करता हुआ नजर आएगा, कार्मिक बनाएगा, मेहनत करवाएगा, षड्यंत्रों में उलझने नहीं देगा। आपके करियर पे, आपके जो भी काम करते हैं आप, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, कुछ भी काम करते होंगे, तो वहां पे षड्यंत्रों में नहीं उलझने देगा। अगर कोई तरह के षड्यंत्र थे आपके खिलाफ बने हुए तो उनको ब्रेक करता हुआ यह राहु नजर आएगा। तो अपने को यहाँ पे राहु के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो राहु के पॉजिटिव साइंस अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं कर्म क्षेत्र को देखते हुए। अब ये राहु जो है ये है ना भूखा ग्रह है, राहु के पास में केवल ऊपर का हिस्सा है, मस्तिष्क है, मुंह है, नाक कान ये है, राहु के पेट नहीं है, इसकी भूख बहुत बड़ी है। अब ये जो भी मुंह में डालता है वहीं पे गिरा देता है, जो भी मुंह में डालेगा वहीं पे गिरा देगा। मींस राहु 10वें भाव को बढ़ाएगा, कर्म को बढ़ाएगा और वहीं पे गिरा देगा। वहीं पे गिराएगा मतलब आपके करियर को सेट कर देगा। यहाँ पे करियर के द्वारा आपको मान सम्मान जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सपेक्टिव राहु का है। अब यहीं से अपन देखें कि भाई मार्च से मई का मैंने बताया, मई के बाद की स्थितियां क्या होगी। मई के बाद में राहु रेट्रोग्रेड होते हुए, राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं, वक्री ही चलते हैं, तो रेट्रोग्रेड होते हुए यह क्या करेंगे, राहु आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। यहां पे राहु आपको पूर्ण रूप से, देखिए राहु का अमूमन कहा जाता है 9वें भाव में राहु धर्म को
खराब करता है। लेकिन आप उस चीज को समझें, आपका लग्न क्या है। आपका लग्न है मिथुन, राशि क्या है मिथुन। मिथुन राशि के लिए, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह के परम मित्रों की श्रेणी में राहु आते हैं, परम मित्र हैं, तो यह भाग्य को खराब नहीं करेंगे, यहाँ पे धर्म को खराब नहीं करेंगे, उल्टा यहाँ पे धार्मिक बना देंगे। इस 2025 में मई महीने के बाद में आपको धार्मिक यात्राओं से जोड़ने का भी यह काम करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा यह देंगे आपको, धर्म से ही जोड़ेंगे। यहाँ पे बुरे प्रभाव नहीं है, ये चीज का आपको श्योर रहना चाहिए। हाँ, भाग्य में थोड़ी सी, क्योंकि उसका बेसिक नेचर है, 9वें भाव को उसको खराब करना होता है। काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति को मिला, तो उसको खराब करना होता है, उसका बेसिक नेचर है बृहस्पति के साथ। तो यहाँ पे ये स्थिति जरूर यहाँ पे बनती हुई नजर आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल यहाँ पे ये राहु आ गया तो इसको खराब ही कर दे। दूसरा ग्रह इसको संभाल भी सकता है, जैसे बृहस्पति का मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी यहां पे बता रहा हूं। बृहस्पति आपके यहां पे होंगे 14 मई को। 14 मई को बृहस्पति पहले ही यहां पर आकर के अपने पोजीशन को संभाल लेंगे। 18 मई को राहु बदलाव करेंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि यहां पे होगी। बृहस्पति आपका शत्रु नहीं, बृहस्पति भी नहीं और ये राहु भी नहीं, तो कुल मिलाकर के बैलेंस करती हुई चीजें नजर आएगी यहाँ पे। हाँ, नवपंचम में गुरु चांडाल योग की स्थितियां बनती है, लेकिन बुरा आपका नहीं होगा उसमें, तो ये भी इस कड़ी में आगे जुड़ जाएगा। मीन्स आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। पूरे ही साल की बात कर रहा हूं, मई के बाद का। अब यहां से राहु की दृष्टियों को अगर समझे, क्योंकि राहु के लिए कहा जाता है, कोई कहता है राहु ग्रह ही नहीं है, कोई कहता है राहु के प्रभाव नहीं होते, राहु और केतु के, कोई कहता है राहु केतु के प्रभाव तो होते हैं लेकिन दृष्टियां नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई राहु केतु के केवल एक दृष्टि है, जबकि राहु केतु बृहस्पति के समान दृष्टियां इनको मिली, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि में भाग्य भाव से आपके खुद के बृहस्पति को यह देखेंगे, जहां बृहस्पति होंगे वहीं पे, मतलब मिथुन राशि को। अब राशि में जब गुरु जैसा ज्ञानी ग्रह बैठा है, गुरु जैसा ज्ञानी ग्रह राशि में बैठा है, आपको ज्ञान दे रहा है, और षड्यंत्रकारी यहां पे राहु आ जाएगा। तो राहु, षड्यंत्रकारी राहु अगर बृहस्पति जैसे ज्ञानी ग्रह को देखेगा, तो आप पे प्रभाव क्या आएगा, आपको ज्ञान और षड्यंत्र की शिक्षा मिलेगी यहाँ पे। मतलब सीधी सी बात है, ज्ञान है अपने पास में लेकिन षड्यंत्रों में उलझेंगे नहीं। ज्ञान है अपने पास में तो अपना दिमाग भी षड्यंत्रों के साथ में हो जाएगा। तो इसको एक है ना डेडली कॉम्बिनेशन कह सकते हो, कि किसी दूसरे के खिलाफ, अपने शत्रुओं के खिलाफ आप अपने खुद के ज्ञान की वजह से और खुद उनके षड्यंत्र बना के उनको उलझा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। लगने में बुरा लग सकता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन है अच्छा कॉम्बिनेशन। मई महीने के बाद में स्थितियां यहाँ पे सुधार देगा आपका। ये राहु बड़ी पोटेंशियल लेकर के चल रहा है और सुधार देगा। मई से पहले की बात करोगे तो मई से पहले आपके कहीं ना कहीं से कुछ आपको धन, बड़ा धन मिलने के योग जरूर यह बनाता है। बस वाणी खराब होगी तो वाणी को संभाल करके रखिएगा, वाणी खराब हुई तो धन खराब हो जाएगा। मई से पहले की स्थिति। अब यहां पे मैं बात करूं आपके राहु की ही जो 7वीं दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि में हमेशा राहु का कार्य केतु करता है, क्योंकि केतु पे वह दृष्टि समान चलती है। अब यहां से केतु यहां पे संभाल रहा है और यहां जब राहु आ जाएगा तो केतु भी रेट्रोग्रेड होकर के आपके पराक्रम भाव में जाएगा। यहां पे केतु अपने कार्य पूर्ण रूप से करेगा। केतु की बात मैं आगे करने वाला हूं। 9वीं दृष्टि की बात करोगे, मई के बाद में 9वीं दृष्टि जो बनेगी वह आपके, सीधी सी बात है, 9वीं दृष्टि घूम के कहां पे जाएगी, पंचम भाव पे जाएगी, और पंचम भाव पे बृहस्पति की भी दृष्टि होगी। यहां पे दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आ गई। अब यहां पे क्या प्रभाव होंगे राहु के, राहु के यहां पे होंगे आपके नए संबंध बना देना। यहां पे प्रेमी जोड़ों के, अगर किसी के प्रेमी जोड़ों के परेशानी चल रही है या प्रेम संबंध खराब हो गए तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। यहां पे आपको अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर शादीशुदा है तो विवाहेतर संबंधों से बच करके रहना पड़ेगा।
अदरवाइज आपका बृहस्पति खराब होगा, और बृहस्पति 7वें भाव को देख रहा है, 7वें भाव पे दृष्टि है, उसको खराब कर सकता है। तो अपने पति या पत्नी के प्रति ईमानदारी बरतने की बहुत बहुत जरूरत है, या एक भनक ना हो, मतलब है कुछ भी नहीं, शक भी ना आए किसी प्रकार का, ऐसा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ होते हैं ना कि केवल कहीं पे कोई संबंध नहीं है लेकिन आपके पति या पत्नी को शक हो रहा है, वो शक भी खराब है आपके लिए इस समय में तो कम से कम। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसकी जो दृष्टियां होगी, जिन लोगों के प्रेम संबंध नहीं है उनके प्रेम संबंध जरूर यह बनाएगा। विवाह यहाँ पे कहेंगे अपन, ये बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेम विवाह को देगा, हवा देगा ये प्रेम विवाह को। तो जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए भी यह समय वैवाहिक रूप को शुरू करने, वैवाहिक जीवन को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ज्ञान या शिक्षा की बात करोगे तो उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा है आपका। मई के बाद में, मई से पहले बहुत अच्छा नहीं है, मई के बाद में आपको उच्च शिक्षा के योग बड़े अच्छे हैं। तो जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया यहाँ पे दिखता है यह। अब यहां से बात कर संतान उत्पत्ति की या संतान प्राप्ति के योग, तो संतान प्राप्ति के योग भी मई महीने के बाद में मिथुन लग्न वालों या मिथुन राशि वाले जातकों के बनते हुए नजर आते हैं। तो ये राहु की बात हुई। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह कहां पे है अभी? केतु आपके सुख भाव या चतुर्थ भाव में। केतु का काम होता है हमेशा डिटैच करना। केतु कभी भी अटैच करके नहीं रखेगा, केतु कभी भी पकड़ के नहीं रखेगा। केतु है ना छोड़ने में विश्वास रखेगा। केतु आपको है ना सेपरेट कर देगा चीजों से। जब भी विरक्ति के भाव आएंगे, मुक्ति के भाव आएंगे, मोक्ष के भाव आएंगे आपके मन में, वह कहीं ना कहीं आपका केतु आपसे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए विरक्ति, मुक्ति और आपको मोक्ष के भाव दिलाता है। अब यहां पे अगर चतुर्थ भाव में आपका केतु शुरुआत के 6 महीने या 5.5 महीने जब चलेगा तो यह भाव आपको देता हुआ ही नजर आएगा। अब यहां पे आप देखिए, अभी के समय में शुरुआत के जो 5.5 महीने होंगे उसमें बृहस्पति की दृष्टियों में रहेगा केतु, और जो अंत शुरुआत के मैंने बताया 5.5 महीने उसमें, और मार्च महीने के बाद में शनि की भी दृष्टि इस पे आ जाएगी। मीन्स शनि जो परिवर्तन करेगा 29 तारीख को, 29 मार्च को, उसमें 7वीं दृष्टि केतु देखेगा। तो यहां पे आप देखो, शनि अपना प्रभाव लाएगा, बृहस्पति अपना प्रभाव लाएगा और कंफ्यूज केतु होगा, और वो कंफ्यूजन होना आप पे कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव को खराब करता हुआ दिखता है अपने को। ये समय कब होगा? ये मार्च से लेकर के मई तक का जो समय होगा ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है सुख भाव को देखते हुए। तो इस समय में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति तो जब केतु को देखता है वो समय तो होता है आपको सोना देने का, लेकिन जब शनि देख लेता है ना तो सोने को राख बना देता है। तो अपने को सीधा सा है कि सपने बड़े दिख सकते हैं, आपको उम्मीदें बड़ी दिख सकती है, लेकिन रिजल्ट 0 ना आ जाए उसको संभल करके रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने से बचें, या हो सके तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। कहां कहां पे? अपने सुखों पे, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, या कहें इसके अलावा आप कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, तो पैसा लगाने से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर समस्या आने के योग बनते हैं मार्च से लेकर के मई के बीच में, तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा माता पक्ष का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती है। मई महीने के बाद में क्या बनेगा? मई महीने के बाद में डिसीजन मेकिंग पावर को तोड़ता हुआ केतु नजर आएगा। देखिए, राहु अगर अच्छा कर रहा है तो जरूरी नहीं केतु भी अच्छा करेगा। केतु बुरे प्रभाव भी कई बार ले आता है जब राहु अच्छा कर रहा हो। कई बार केतु अच्छा कर रहा है तो राहु खराब करता है, तो अपने को ये चीजें समझनी पड़ती है। अब यहां से आपके पराक्रम भाव में जब केतु जाएगा, केतु यहां थोड़ा सा कंफर्टेबल, स्लाइटली कंफर्टेबल होगा सिंह राशि में यहां पे। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो केतु है तीसरे भाव में, एक तो आपकी सोशल लाइफ को विरक्त करता हुआ नजर आएगा। सोशल ना हो पाए, आप सोशल लाइफ को खराब कर दे, आपके डिसीजन मेकिंग को खराब कर दे, आपके भाई बहनों के साथ में संबंध बहुत अच्छे ना रख पाए,
यहाँ पे ये चीज जरूर यहाँ पे बनती है केतु के प्रभावों की वजह से। अब यहीं से आप देखेंगे तो यहां से पांचवी दृष्टि जो केतु की होगी, वह पांचवी दृष्टि आपके सीधी कहां चली जाएगी, आपके चली जाएगी सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव को देखते हुए अपने को लगेगा कि केतु यहाँ पे विरक्ति देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे विरक्ति नहीं दे पाएगा केतु। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि यहाँ पे खुद बृहस्पति की, मई महीने के बाद की बात कर रहा हूं, बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पे होगी। जब कभी भी किसी बुरे ग्रह की दृष्टि किसी भाव पे जाए और वहीं पे सेम उसी समय शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वहां के बुरे प्रभावों को खत्म कर देता है। मतलब पार्टनरशिप, व्यापार और आपके पति पत्नी के संबंधों को खराब केतु नहीं कर पाएगा। ये चीज पूर्ण रूप से क्लियर होती है। और यहीं पे शनि की भी दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि, तो वो व्यापार में वृद्धि करवाता हुआ अपने को नजर आएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अपन ये क्या कहें, यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई केतु बुरे प्रभाव देगा। कहां पे देगा? पहला प्रभाव बुरा तो यहीं पे देगा जहां बैठा है, और अपनी पांचवी दृष्टि में बुरे प्रभाव नहीं ला पाएगा। अब यहां से आप देखेंगे कि केतु की जो 7वीं दृष्टि वो राहु पे गई। बाय डिफॉल्ट वहां पे राहु बैठे हैं, तो राहु बुरे प्रभाव ला नहीं पाएंगे, आपके लिए ला ही नहीं रहे, क्योंकि वो अपने हिसाब से अच्छे हैं। तो केतु के प्रभाव वहां पे कम होंगे। अब यहां से 9वीं दृष्टि जब देखेंगे तो 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे जाएगी। लाभ भाव पे जब भी केतु की दृष्टि होगी, वह मेहनत अधिक करवाएगा, लाभ कम दिलाएगा। वहां से लाभ कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में ऐसा ही हो जाए कि आपको लाभ मिले ही ना, या टुकड़ों टुकड़ों में लाभ आए। तो ये स्थितियां यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। मीन्स यहाँ पे आपके राहु और केतु का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला जुला सा है। राहु ज्यादा पॉजिटिव वनिस्पत केतु के आपका दिखता है इस पूरे 2025 में। तो ये राहु केतु को मैंने बताया मिला जुला रूप। आने वाले समय में हम शनि के सिंगल रूप की बात करेंगे। सिंगल मीन्स जहां शनि अकेले बैठ करके क्या प्रभाव देंगे उसकी बात करेंगे। बृहस्पति और खूब सारे अभी तो आने वीडियोस बाकी है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और डिस्क्रिप्शन में मैं कार्यालय का नंबर दे रहा हूं। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से कार्यालय का नंबर लेकर के व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पहले अपना शुल्क पता कर ले कि कुंडली विश्लेषण का क्या शुल्क है। उसके बाद में आप अपना शुल्क जमा करवा के अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।